नमस्कार साथियों, एनपी प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष करवा चौथ व्रत क्यों मनाया जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत रखने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि वह निरोगी भी रहता है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच प्यार भी बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहले किसने रखा? मान्यता के मुताबिक सबसे पहले इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके अलावा यह भी कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस समय लाखों उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और राक्षस हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। इसके अलावा महाभारत और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। महाभारत में करवा का प्रसंग महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को संकट से बाहर निकालने का उपाय पूछा। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक माह के चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। करवा चौथ मनाने की असली कहानी पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के अस्तित्व में काफ़ी बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के अस्तित्व के कारण ना तो वह उसको श्राप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। वीरावती की कथा। मान्यता के मुताबिक इंद्रप्रस्थपुर वेद शर्मा
ब्राह्मण की शादीशुदा पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमों के मुताबिक उसे चंद्र उदय के बाद भोजन करना था, लेकिन वह भूख सहन नहीं कर पा रही थी। उसके भाई बहन को इस तरह से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी कर सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और उसी चक्कर में वीरावती ने भोजन कर लिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इसके बाद वीरावती 12 महीने तक हर चतुर्थी पर व्रत रखती थी और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या की वजह से उसे उसका पति फिर से मिल गया। साथियों, अगर आपको यह करवा चौथ व्रत की यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे आने वाली कहानी सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।